हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेसिक कंप्यूटर के सीरीज 4 में। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप्स, दूसरा पर्पस, तीसरा साइज। कंप्यूटर को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप्स, दूसरा पर्पस, तीसरा साइज, प्रकार, उद्देश्य और आकार के दृष्टि से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल को मिला के बना है कंप्यूटर हाइब्रिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग क्या है? एनालॉग ऐसा कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है। समान कंप्यूटर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये केवल रिलेटिव मेजरमेंट पर कार्य करते हैं। सिस्मोग्राफ और ईसीजी इसके उदाहरण हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये केवल रिलेटिव मेजरमेंट पर कार्य करते हैं, यानी कि संभावित क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। इसे भूकंप आने वाली है, वर्षा होने वाली है, ये संभावित है, ये तय नहीं है, आने वाली है। इसमें जो सैटेलाइट लगे होते हैं, स्टेस्मोग्राफी या भूकंप सूचक यंत्र में या फिर वैज्ञानिक प्रयोगों में, तो इसमें जो एंटेना लगे होते हैं, जो सैटेलाइट लगे होते हैं, इसके माध्यम से मालूम चलता है कि वर्षा होगी या भूकंप होगी। ये संभावित है, परफेक्ट नहीं है कि होगी ही, संभावित है कि होगी। तो ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों में एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग होता है। सेकंड है मेरा डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पर कार्य करती है। इनमें काम करना बहुत आसान होता है। समान कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। ये गणितीय और तार्किक गणनाओं पर कार्य करते हैं, अर्थात अर्थमेटिकल और लॉजिकल गणनाओं पर कार्य करते हैं। थर्ड है मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स पर कार्य करते हैं। इनमें डिजिटल पार्ट कंट्रोल का कार्य करता है, जो गणितीय, अर्थमेटिकल और तार्किक गणनाएं करता है, और एनालॉग पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन पर कार्य करता है। समान कंप्यूटर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पिछले ऑप्शन में हम सॉल्व किए थे कि डिजिटल और एनालॉग को मिलाकर ही हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। यहाँ भी वही है, यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो यहाँ इनमें डिजिटल पार्ट कंट्रोल का कार्य करता है, जो गणितीय, अर्थमेटिकल और तार्किक लॉजिकल गणनाएं करता है। समान कंप्यूटर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है परिकरण, वो है पर्पस, यानी कि कार्य, उद्देश्य। कार्य की दृष्टि से कंप्यूटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सामान्य कार्य के लिए, और स्पेशल पर्पस मीन्स विशेष कार्य के लिए। तो चलते हैं सामान्य पर्पस। सामान्य पर्पस में सभी सामान्य कंप्यूटर्स इसके अंतर्गत आते हैं। लेटर टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे सामान्य कार्य इन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। आपका स्मार्टफोन भी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत ही आएंगे। इसका मेन उदाहरण है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जिससे समान कार्य किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये किसी विशेष कार्य के लिए
समर्पित कंप्यूटर्स हैं, डेडिकेटेड हैं। इनका एरिया वर्किंग जो कार्य दायरा है वो सीमित है। जैसे एटीएम या रेलवे टिकट वेंडर। एटीएम से केवल हम बैंकिंग संबंधित ही काम कर सकते हैं। उसी तरह रेलवे टिकट वेंडर से हम केवल टिकट की लेन देन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका स्थान सीमित है, डेडिकेटेड है। वैसे कंप्यूटर को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो मेरा था कैटेगराइज्ड, वो था मेरा आकार, साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर को हम 4 प्रकारों से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी क्या है और माइक्रो कंप्यूटर क्या है, बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं सुपर कंप्यूटर। नाम ही इनका सुपर है। ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिग्नल्स पर कार्य करते हैं। इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही बहुत बड़ी होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट बहुत ही अधिक होती है, अर्थात आम आदमी के जीवन में ये बहुत दूर है। इनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये न्यूक्लियर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, वेदर फोरकास्ट, फिजिक्स etc के अनुसंधानों में प्रयुक्त होते हैं। अगला मेरा पॉइंट्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम बिग आयरन कंप्यूटर्स भी कहते हैं। यह बिग डाटा को विश्लेषित करता है। यह मल्टी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अर्थात मल्टी यूजर में ये उस तरह कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग विंडोज डालकर हम इंडिविजुअल अलग अलग कोई भी वर्क कर सकते हैं, या एक साथ ऑपरेशन सिस्टम के कई इंस्ट्रक्शन रन करा सकता है। हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इस पर विश्वास और सुरक्षित है। इसका मेन जो कारण है वो है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए, कोई बग आ जाए, कोई पार्ट्स काम नहीं करे, तो ऐसी अवस्था में मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो संभाल लेता है, डेटा को लॉस नहीं होने देता है, वो संभाल लेता है, टॉलरेंस कर जाता है। इनकी क्षमता एवं गति सुपर कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। ये हाई वॉल्यूम इनपुट और आउटपुट को हैंडल करता है। इनके पेरिफेरल्स प्रोसेसर लगे होते हैं जो आईपी और यानी कि इनपुट और आउटपुट को हैंडल करते हैं, जिस कारण से सीपीयू हाई स्पीड मेमोरी के साथ डील करने के लिए फ्री होते हैं। अर्थात इनके प्रोसेसर में पेरिफेरल्स मीन्स कोई भी कंप्यूटर में पार्ट्स अगर जोड़ते हैं या स्कैनर जोड़ दिए तो पेरिफेरल्स हो गया, प्रिंटर जोड़ दिए तो पेरिफेरल्स बनता है। इनके पेरिफेरल्स में अलग से प्रोसेसर लगे होते हैं जिसमें सीपीयू के मेमोरी पर कोई भी स्पीड में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई भी लोड नहीं पड़ता है। इसीलिए ये बिग डाटा को इनपुट और आउटपुट करने में फ्री रहते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वह है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, 1960 ईस्वी यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो है मिनी कंप्यूटर। 1971 में इंटेल ने एक सिंगल चिप्स माइक्रो प्रोसेसर जिसको 4004 इंट्रोड्यूस बोलते हैं, वो मिनी कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर्स को कहा गया है जो सबसे छोटे मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच कैटेगराइज है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो बीच का कंप्यूटर है उसे ही बोला गया है मिनी कंप्यूटर। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1964 में जब इसे लॉन्च किया गया तो यह ट्रांजिस्टर का बना हुआ था और इसकी कीमत $16,000 से शुरू होती थी। अर्थात कंप्यूटर की इतनी कीमत थी कि आम आदमी खरीदने के लिए
सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही कुछ आगे बढ़ा थे, थर्ड जनरेशन आते आते ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसीएससी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू कर दिया गया। फिर नेक्स्ट जो मेरा आया वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो सबके पास अवेलेबल है, यह सभी अवेलेबल कंप्यूटर्स में से सबसे छोटा रूप है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये समान उद्देश्य वाले कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। 1980 ईस्वी के बाद इनका प्रचलन शुरू हो गया। ये माइक्रो कंप्यूटर्स जिनमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर तो सब में होते हैं, लेकिन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर एक पोर्टेबल रूप में जो फीड हो जाए, जो कहीं मूव करने में आसानी हो, उसे ही हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो मेरा जो फर्स्ट जो माइक्रो कंप्यूटर था, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज द जापानीज स्वाइट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन SMP 8008 1972 में बनाया गया था। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? यह एक सामान्य कंप्यूटर है, यह सभी जगह अवेलेबल है, यह इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर को एक पोर्टेबल रूप में फीड कर दिया गया, जो कहीं से मूव हो जाए, उसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।